दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों इन प्रश्नों को साथ करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करेंगे सेकंडों में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न पढ़िए, पहले कह रहा है 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। तो दोस्तों कोई महीना है, मान लीजिए जनवरी है, 31 दिन का है और अंतिम दिन यानी कि 31 तारीख को क्या पड़ रहा है दोस्तों, मंगलवार पड़ रहा है। तो पूछ रहा है 16वें दिन यानी कि 16 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये बताने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों ये बस दिमाग में रखना है 31 को क्या है दोस्तों, मंगलवार है। तो दोस्तों अब इसमें से हम क्या करेंगे, 7 दिन घटा देंगे। 7 दिन घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 24। 24 को भी क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। 24 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 दिन घटा देंगे। 24 में से 7 घटा देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 17। 17 को भी दोस्तों क्या हो जाएगा, मंगलवार। लेकिन पूछ प्रश्न में क्या रहा है, 16वें दिन क्या होगा, यानी कि 16 तारीख को। 17 को दोस्तों मंगलवार पड़ रहा है तो 16 इसके पहले आएगा, तो 16 को क्या पड़ेगा दोस्तों, 17 को मंगलवार है तो 16 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार। सोमवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न कभी भी आए तो आपको क्या करना है, साथ साथ घटा लेना है, आप तुरंत बता लेंगे। बस कभी आए जोड़ के भी पूछे तो भी आप क्या करेंगे, साथ जोड़ेंगे तो आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको 1 2 3 4 शुरू से लेके लास्ट तक नहीं लिखना है, साथ साथ बस क्या करना है, घटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। ये एक श्रृंखला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है। तो दोस्तों कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो हम पहले क्या करते हैं, संख्याओं को ध्यान से देखते हैं। संख्याओं को अगर जो ध्यान से देखें दोस्तों, 385 है, 462 है, 572 है, उसके बाद से क्या हो रहा है, 396, 427, 671 और 264। तो संख्याएं दोस्तों ज्यादा कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। एक समान संख्या अगर जो वृद्धि कर रही है तब तो हम उसका अंतर देखते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों 300 से यहाँ 400 हुआ, 400 से 500, फिर 300 हो गया, फिर 400 हुआ, फिर 600, फिर 600 के बाद 200 हो जा रहा है। तो यानी कि एक समान संख्याएं न बढ़ रही हैं न घट रही हैं। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, संख्याओं को जब ध्यान से देखेंगे तो उसी में उसका आंसर भी छिपा रहता है। तो दोस्तों अगर हम 3 और 5 को जोड़े, पहले में देखिए 385 में, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बीच वाला संख्या आ रहा है ना 8। दूसरे वाले में देखे 4 और 2 को दोस्तों जोड़े तो क्या आ जाएगा, 6 आ रहा है ना। बस अब आपको सीरीज पता चल गई कि कैसे चल रही है। और तीसरे में देखेंगे 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 7, जो कि आपका बीच में दिया हुआ है। 3 और 6 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, जो कि यहाँ बीच में दिया हुआ है। और 4 और दोस्तों 4 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 11 होगा। 11 इसके बीच में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो पहले अभी रोकते हैं और आगे भी संख्या देख लेते हैं। 6 और 1 को जोड़ेंगे, 7 बीच में है, दिया हुआ है। 2 और 4 को जोड़ेंगे, 6 बीच में है, दिया हुआ है। यानी क्या कर रहा है, पहले और आखिरी संख्याओं को जोड़ रहा है, बीच वाली संख्या आ जा रहा है। लेकिन ये वाली किसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें 427 में फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 11 होगा। लेकिन बीच में क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो इसमें दोस्तों गलत पद कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 427 ये गलत पद है। तो इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें।
तो देखिए उपयुक्त सेट का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपका सिंबल दिया हुआ है गुणे का, माइनस का, भागे का, ये चीज है ना सभी ऑप्शन में ऐसे हैं। और इन्हीं ऑप्शन में से आपको यहाँ पे रखना है 72, 8, 5 और 4 के बीच क्या रख दे कि बराबर में 49 आ जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा नहीं सोचना है। क्यों ज्यादा नहीं सोचना है? आप लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं, फिर दूसरा रखते हैं, तीसरा रखते हैं, चौथा रखते हैं, देखते हैं किसमें सेट करता है। लेकिन आपको एक ही ऑप्शन रखना है, वो सेट कर जाए। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो हम उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो भाग का सिंबल होता है, भाग का जो होता है ना, उसी को हम देखेंगे। तो भाग वाला कहाँ है, पहले में देखेंगे दोस्तों, लास्ट में। तो दोस्तों अगर जो हम यहाँ 5/4 कर दे तो ये संभव होगा? नहीं होगा, पॉइंट में आने लगेगा। तो पहला ऑप्शन यहीं पे आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। भाग के पहले गुणा रहता है ना, तब तो ये थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ सकता है, लेकिन नहीं है, भाग के पहले यहाँ माइनस है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, बीच में भागे है। तो बीच में भागे है यानी कि 8/5 है। ठीक है, 8/5 है, तो 8 में 5 से भाग करेंगे तो होगा? नहीं होगा, 8 में 5 से भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे। भाग वाला सिंबल कहाँ है, लास्ट में। तो यानी कि फिर से वहीं पे आ रहा है 5/4। 5 में 4 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। लेकिन इसको मैं करके भी बता दे रहा हूँ, भाग वाला सिंबल कहाँ है, पहले पे है। तो 72/8। अब 8 से दोस्तों 72 में भाग जाएगा? आप कहेंगे हाँ 8 9 72, ये तो चला जाएगा। तो ये चला जाएगा, तो हम इसी ऑप्शन को डायरेक्ट चेक करेंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। और नहीं चेक करते हैं तब भी आपका ये वाला आंसर सही हो जाता है। लेकिन चेक करके बता दे रहे हैं दोस्तों, आप रखेंगे 72 भागे, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद दोस्तों यहाँ गुणे का सिंबल है तो गुणे लिख लेंगे। उसके बाद से क्या है दोस्तों 5 है, फिर लास्ट में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। उसके बाद से दोस्तों 4 है, उसके बाद बराबर क्या लिखा है 49 यानी कि 49। अगर जो हम भाग करें 72 में 8 से तो क्या आ जाएगा 9 गुणे 5 प्लस 4। ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए 49 होना चाहिए। तो 9 बचे 45 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49। तो क्या आ रहा है दोस्तों 49 बराबर 49 आ जा रहा है। किस ऑप्शन को रखने पे, ऑप्शन नंबर डी को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोडमास नियम में क्या करते हैं, इसको बोडमास नियम में ही सॉल्व करेंगे। पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। ठीक है, तो ये वाला बोडमास नियम है, इस टाइप से ही आप सॉल्व करेंगे, तभी आपका सही आंसर आएगा। तो इसमें दोस्तों आपको क्या समझ में आया कि पहले आप क्या करेंगे, भाग वाला सिंबल रखेंगे, किस ऑप्शन में रखेंगे जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो वही आपका आंसर सही होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, लिखा है 50 का संबंध जो 65 से है वही संबंध 101 का किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम 101 का किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें संख्याओं को, हम ये अंतर नहीं देखेंगे। अगर अंतर देखें 50 में 65 कितना जुड़ा है, तो आप बोलेंगे 15 जुड़ा है। तो 101 में 15 दोस्तों जोड़ेंगे तो 116 होगा, और 116 दोस्तों किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जब ऐसे नहीं होगा तो आप अगर जो दोस्तों देखें, जो ये 50 संख्या है 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, क्या है 7 7 49 1 50, और ये 65 है किसके करीब है, ये भी 64 के करीब है। 8 का स्क्वायर प्लस 1, क्या किया दोस्तों 7 से 8 कर दिया है और प्लस 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 7 के स्क्वायर प्लस 1, 8 के स्क्वायर प्लस 1, और दोस्तों ये 101 है, ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है प्लस 1 है। अब आगे दोस्तों क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा 11 का स्क्वायर प्लस 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121 में 1 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा 122। 122 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न है दोस्तों, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी दोस्तों
दोस्तों 2 जोड़ देता है, कभी कभी 2 घटा देता है, कभी कुछ जोड़ देता है, कभी कुछ घटा लेता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आए तो बस आप क्या करेंगे, देखेंगे स्क्वायर के करीब है कि क्यूब के करीब है। ठीक है, कभी कभी सेम स्क्वायर भी दे देता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इस चित्र में वृत्त युवाओं का, त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को और आयत रोजगार में लगे व्यक्तियों को निरूपित करता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी संख्या युवा, शिक्षित एवं बेरोजगार को निरूपित करती है? तो प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है ना, जो वृत्त है युवाओं को, ये जो आपका वृत्त है यानी गोला है, ये युवाओं को प्रदर्शित करता है, और त्रिभुज क्या करता है, अशिक्षित व्यक्तियों को। ये जो दोस्तों ट्रायंगल आपको दिख रहा है त्रिभुज, ये क्या करता है, अशिक्षित व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। और आयत कर रहे हैं रोजगार में लगे व्यक्तियों को, जो ये आयत आपका है ये किसे प्रदर्शित करता है, रोजगार में लगे व्यक्तियों को। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या युवा, शिक्षित। ठीक है, लेकिन देखिए आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो त्रिभुज है अशिक्षित व्यक्तियों को है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है युवा, शिक्षित एवं बेरोजगार व्यक्तियों को निरूपित करता है, कौन सी संख्या? ठीक है, तो दोस्तों युवा पूछ रहा है शिक्षित, तो शिक्षित तो ये त्रिभुज वाले क्या है, ये अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, बेरोजगार व्यक्तियों को, और ये दोस्तों जो आयत में है ये क्या है, रोजगार युक्त व्यक्ति हैं, यानी कि रोजगार में लगे हुए हैं। तो कौन से युवा होंगे जो शिक्षित होंगे और बेरोजगार होंगे? ठीक है, तो दोस्तों आयत वाले तो रोजगार वाले हो गए, त्रिभुज वाले क्या हो गए, अशिक्षित हो गए, शिक्षित तो होंगे नहीं। तो बचा क्या दोस्तों, एक ही संख्या जो बच रहा है, आप देख रहे होंगे 1 क्या है दोस्तों, एक मतलब क्या है, युवा जो आपका शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न क्या कह रहा था, संख्या युवा, कौन सी संख्या, युवा शिक्षित एवं बेरोजगार को निरूपित करती है। यहाँ पे देखेंगे शिक्षित और बेरोजगार का कोई कॉलम नहीं है, तो युवा का बस है, क्योंकि त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों का है और आयत है रोजगार युक्त, यानी कि रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों का है। ये पूछ रहा है शिक्षित और बेरोजगार युवा, तो एक ही जो है, जो युवा है और शिक्षित भी है, बेरोजगार भी है, उसके बारे में चर्चा नहीं किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। प्रश्न आकृति ये है, इसका दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज बताना है कि क्या होगा। ये इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मिरर देखेंगे कहाँ लगा हुआ है, मिरर आपका यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इसका मिरर मतलब क्या होता है, डायरेक्ट उल्टा फिगर बनेगा। ठीक है, उल्टा फिगर कैसे बनेगा, आपका ये जो आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो ऐसे हो ही जाएगा, और जो एरो का दोस्तों निशान है ना, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, आपका एरो वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो दोस्तों एरो ऐसे बना है, तो ये एरो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप से आपका एरो आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए इसका फिगर क्या होगा दोस्तों, इस टाइप से आप इमेज बनाएंगे तो चतुर्भुज आपका कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। और ये जो दोस्तों एरो है लास्ट में है दाहिने साइड में, तो ये कहाँ आ जाएगी, बाएं साइड में, और ये दोस्तों आपका है, ये कहाँ पे है, बाएं साइड में है, तो ये आपका दाहिने साइड में, इस टाइप से हो जाएगा। पहले आप देखते चलेंगे इस टाइप से किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो इस ऑप्शन से देखेंगे दोस्तों, तो आपको किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहीं पे सही हो जाएगा, और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। और ये जो दोस्तों है ऐसे ऐसे हैं, तो दोनों सेम दोस्तों एकदम क्या करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, साइड से बस पलट दिया है, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐसे और ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि किसी अगर कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको बस देखना क्या है दोस्तों, सिर्फ फिगर को उल्टा कर देना है, जो दाहिने साइड में है उसको आपको बाएं साइड में कर देना है, जो बाएं साइड में है उसको दाहिने साइड में कर देना है, और आपका इमेज बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे।